तो अभी अभी खबर निकल कर आ रही है महाराष्ट्र के भीतर से। महाराष्ट्र में बहुत ही उलटफेर हो गया है। मतलब कि जिस तरीके से अंदाजा लगाया जा रहा था एमआईएम पार्टी को लेकर के या इंडिया महागठबंधन को लेकर के और महायुति को लेकर के, तो ये एक तरफा चुनाव देखने को मिल रही है महाराष्ट्र के भीतर। महायुति की सरकार फुल मेजोरिटी के साथ बनती हुई नजर आ रही अभी तक के रुझानों में। अगर हम समय की बात करते हैं तो लगभग 11:15 का भी समय होने को है। और झारखंड में जो कि इंडिया अलायंस यानी हेमंत सोरेन की सरकार वापस आती हुई नजर आ रही अभी तक के रुझानों में। तो फिलहाल इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एआईएमआईएम पार्टी को लेकर के अलग अलग सीट को लेकर के हम कुछ इसमें डिटेल्स में बात करेंगे। बहुत से लोग जानना चाह रहे हैं कि एमआईएम पार्टी की क्या स्थिति है, कौन कौन सी जगह से जो कैंडिडेट है एमआईएम पार्टी के वो जीत रहे हैं या आगे चल रहे हैं, पीछे चल रहे हैं, कितने से पीछे चल रहे हैं, तो उसको हम डिटेल्स में इसमें बताने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो औरंगाबाद जो सीट है, औरंगाबाद जो ईस्ट जो सीट है जहां से इम्तियाज जलील साहब चुनाव लड़ रहे हैं, वहां से एक बहुत ही अच्छी खबर निकल कर आ रही है एमआईएम पार्टी के लिए। एक बहुत ही बड़े मार्जिन के साथ इम्तियाज जलील साहब आगे निकलते हुए अभी तक के रुझानों में नजर आ रहे हैं। अगर हम राउंड की बात करते हैं तो इम्तियाज जलील साहब की तो लगभग पूरी जो इम्तियाज जलील साहब की जो वहां की जो औरंगाबाद ईस्ट जी की यहाँ पर है, तो वहां पर राउंड जो है 24 राउंड की पूरी गिनती होनी है, जिसमें से 7 राउंड की अभी तक गिनती हो चुकी है और 7 राउंड की गिनती में लगभग 47,886 वोटों से अभी तक वो आगे है। मतलब 7 राउंड की गिनती में वो इससे भी आगे बढ़ सकते हैं। तो इतना तो अब तय हो गया कि लगभग 40,000 50,000 की जो मार्जिन है वो भी एक विधानसभा के भीतर, तो ये कवर करना बहुत ही मुश्किल है किसी भी जो विधायक के लिए, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में इतना मार्जिन होता है, लेकिन विधानसभा की मार्जिन में लगभग 50,000 के करीब ये जा चुके होंगे जब तक मैं वीडियो शूट कर रहा हूं। तो ये सीट तो कंफर्म है, इम्तियाज जलील साहब विधानसभा के भीतर पहुंचेंगे। दूसरी सीट जो फंसती हुई नजर आ रही है, जो मालेगांव सीट, जहां से मुफ्ती इस्माइल साहब जो विधायक थे और वो अभी 2 नंबर पर चल रहे हैं। अगर हम मुफ्ती इस्माइल साहब की बात करते हैं तो मालेगांव से, तो वो लगभग 15, अगर हम बात करते हैं तो 25 राउंड की पूरी गिनती होनी है मालेगांव सेंट्रल से, और 6 राउंड की अभी गिनती हो चुकी है। तो 25 राउंड की पूरी गिनती होगी, 6 राउंड की गिनती हो चुकी है और 6 राउंड में लगभग 15,943 वोटों से अभी पीछे चल रहे हैं। तो इतना मार्जिन है। और यहाँ पर एक इंडियन लार्जेस्ट पार्टी है जिनके कैंडिडेट वो सबसे आगे चल रहे हैं और वो अभी लगभग 34,759 वोट अभी लेकर आए हैं और 18,816 वोट मात्र अभी पाए हैं मुफ्ती इस्माइल साहब जो एआईएमआईएम पार्टी के प्रत्याशी है। तो ये काफी अभी पीछे चल रहे हैं। तो जिसको लेकर बताया जा रहा था कि ये मालेगांव सीट ये निकल सकती है एमआईएम पार्टी के लिए, लेकिन समाजवादी पार्टी ने यहाँ से जैसे कैंडिडेट दिया, जो वोट काटने का काम किया समाजवादी पार्टी ने, ये नुकसान साफ यहाँ पर दिखता हुआ नजर आ रहा है मुफ्ती इस्माइल साहब के लिए। दूसरी सीट हम धुले की बात करते हैं, जहां से धुले फारूक शाह साहब जो विधायक है अभी एमआईएम पार्टी के, तो वो भी अभी पीछे चल रहे हैं। तो अभी हम बात करते हैं तो लगभग वो काफी ज्यादा पीछे चल रहे हैं। लगभग बात करते हैं तो उनको सिर्फ अभी वोट मिला है, लगभग 21 राउंड की गिनती होगी और 4 राउंड की गिनती हो चुकी है। धुले सिटी की बात करते हैं और 9,087 वोट मात्र पाए हैं एमआईएम पार्टी के प्रत्याशी जो फारूक शाह साहब जो विधायक भी है। और लगभग मार्जिन की बात करते हैं तो 13,487 वोटों का मार्जिन है। तो एक काफी लंबा मार्जिन है। इतना लंबा मार्जिन को कवर करना, रिकवरी करना बहुत ही मुश्किल वाली बात हो जाती है। तो लगभग ये मान सकते हैं कि ये भी सीट एमआईएम पार्टी के हाथ से निकल सकती है। भाई खला की सीट की बात करते हैं, जो फैयाज साहब वहां से चुनाव लड़ रहे हैं और शिवसेना यहाँ से अभी आगे निकलती हुई नजर आ रही है। अगर मार्जिन की बात करते हैं तो यहाँ पर 11,049 वोटों से आगे निकलते हुए शिवसेना नजर आ रही है और 19 राउंड की यहाँ पर पूरी गिनती होगी, इसमें से 5 राउंड की गिनती हो चुकी है और शिवसेना को लगभग 18,793 वोट मिले हैं और सिर्फ फैयाज अहमद खान को एमआईएम पार्टी के जो प्रत्याशी उनको सिर्फ 897 वोट मिले, 97। तो ये बहुत ही बुरी तरीके से पिटते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। नांदेड़ साउथ से बात करते हैं तो यहाँ पर भी लगभग 2308 वोटों की मार्जिन है और 3 राउंड की मात्र गिनती हुई है, 23 राउंड की गिनती होनी बाकी है। मतलब कुल राउंड जो 23 राउंड है, 3 राउंड की भी गिनती हुई है। और यहाँ से एमआईएम पार्टी की अगर हम बात करते हैं तो
816 वोट मिले हैं, जो कि यहाँ से कैंडिडेट है, सॉरी 1835 मात्र वोट मिले सैयद मोइन साहब को, मात्र 1835 वोट, और काफी बुरी तरीके से पिट गया यहाँ पर एमआईएम पार्टी के प्रत्याशी जो है। और यहाँ पर कांग्रेस के जो प्रत्याशी है वो मतलब के आगे चलते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं, नांदेड़ जो कि साउथ से। वही हम बात करेंगे नासिर सिद्दीकी जो कि औरंगाबाद सेंट्रल से चुनाव लड़ रहे थे, ये दूसरे नंबर पर नजर आ रहे हैं अभी। और पहले नंबर पर जो है वो अगर हम बात करते हैं नासिर सिद्दीकी साहब, तो 23 राउंड की जो औरंगाबाद सेंट्रल में गिनती होगी, और मात्र अभी 5 राउंड की गिनती हुई है, और 12,722 वोट अभी तक पाए हैं नासिर सिद्दीकी साहब जो एआईएमआईएम पार्टी के प्रत्याशी है, और ये अभी दूसरे नंबर पर है। तो यहाँ पर भी काफी लंबा मार्जिन हो चुका है। मार्जिन की अगर हम बात करते हैं तो काफी 10,367 वोटों की मार्जिन है, और यहाँ पर भी मतलब 10,000 वोटों से पीछे चलते हुए नजर आ रहे। तो हर जगह आप देख सकते हैं कि पीछे चलते हुए एमआईएम पार्टी के जो कैंडिडेट है वो नजर आ रहे हैं, और सिर्फ 2 ही सीट है जिसपे आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं। एक इम्तियाज जलील साहब जो बहुत ही ज्यादा आगे निकल चुके हैं, उनको पीछा करना किसी भी पार्टी के लिए, किसी भी कैंडिडेट के लिए बड़ी मुश्किल है। एकदम पूरा क्लियर है कि वो निकल चुके हैं। अभी तक मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, जब तक इसके बाद और भी बढ़ सकता है उनका मार्जिन। और फारूक शाब्दी साहब जो सोलापुर सिटी से एमआईएम पार्टी के प्रत्याशी है, वो भी आगे निकलते हुए नजर आ रहे हैं। तो लगभग वो अभी तक की हम बात करते हैं तो अभी 11:15 का समय जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो लगभग 3,300 के करीब उसका मार्जिन है। लेकिन ये मार्जिन कितना और बढ़ता है, कितने राउंड की अभी गिनती होनी बाकी है। राउंड की अगर बात करते हैं तो राउंड जो है अभी काफी बहुत सारे ऐसे जो राउंड है बाकी है, तो मैटर करेगा कि अभी कुल जो है 22 राउंड है, तो किसी जगह 2 राउंड, किसी जगह 3 राउंड की गिनती हुई है, तो अभी बहुत सारे राउंड बाकी है। तो ये 2 सीटें ऐसी लग रही है कि निकल सकती है, वरना बहुत सारी सीटें एमआईएम पार्टी की जो फंस सकती है। तो ये अपडेट जो कि मैंने अब तक विधानसभा का जो नतीजे घोषित किए जा रहे हैं, जो रुझान सामने आ रहा है, उसके हिसाब से मैंने आप तक आंकड़ा रखने का कोशिश किया। फिर जो भी आगे अपडेट निकल कर आएगी वो फिर से मैं आप तक पहुंचाने का कोशिश करूंगा।